हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। काव्या ऑनलाइन स्टडी में आप लोग का स्वागत है। आज हम देखते हैं सी-टेट से रिलेटेड हमारा विषय है सीडीपी। इस सीडीपी में हम महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हैं जो इसी टाइप क्वेश्चन सी-टेट हो, ईपी टेट हो या कोई भी टेट हो, ये इसी तरफ का क्वेश्चन बनता है, इसी टाइप का क्वेश्चन बनता है। तो हम देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला है, यह जो पहला प्रश्न है बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि यह क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है क्योंकि यह जो क्वेश्चन है सी टेट हो या ईपी टेट हो, यह जो प्रश्न है रिपीट होता है, यह प्रश्न रिपीट होता है। तो हम देखते हैं पहला है हमारा क्वेश्चन क्या है। तो पठन वैफल्य बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है, बच्चों के प्राथमिक लक्षण क्या है। तो हम देखते हैं कि हमारे चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है न्यून अवधान विकार, बी है अपसारी चिंतन पढ़ने में धार प्रवाहिता, सी है धारा प्रवाह पढ़ने की अक्षमता, डी है एक ही गति विषय कार्यों को बार बार दोहराना। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो ये पहले का हमारा राइट आंसर सी सही होता है, सी सही होता है क्योंकि जो यह पठन वैफल्य जो है, यह जो है इसका एक दूसरा नाम होता है डिसलेक्सिया। डिसलेक्सिया जो होता है, तो यह डिसलेक्सिया एक ऐसी स्थिति होता है जो बालक को पढ़ने लिखने और शब्दों को बोलने में कठिनाइयाँ महसूस होता है, कठिनाइयाँ महसूस होता है, उसे हम क्या कहते हैं, डिसलेक्सिया कहते हैं। जो यह डिसलेक्सिया जो होता है तीन तरह का होता है, तीन चरण होता है। प्रथम चरण जो होता है कि उसमें जो बालक होता है, मतलब बालक जो होता है बोलने में और बोलना अक्षर और संख्या की पहचान नहीं कर पाता है, और मापन और उसकी जो गतिविधियां होती है, मापन समय अक्षर की पहचान नहीं कर पाता और समय के पढ़ नहीं पाता है, तो वह जो होती है उसकी गतिविधियां नहीं हो पाती है। जैसे अक्षर संख्या और उसके जो मापन होता है, पढ़ना होता है, और उसके जो शब्द का समय नहीं देख पाता है, उसके अन्य गतिविधियां नहीं हो पाता है। यह प्रथम चरण हो गया। दूसरा चरण जो होता है कि डिसलेक्सिया की जो दूसरा चरण होता है कि भूरा अवस्था से ही, मतलब भूरा अवस्था से बालक का जब मस्तिष्क विकास नहीं हो पाता है, जब बालक का मस्तिष्क विकास नहीं होता है तो वह शब्द को न बोल पाना और उच्चारण नहीं कर पाता है, उस उच्चारण और शब्द को बोलने में उसकी जो कठिनाइयां होती है, वह परेशानियां होती है, वह जो होता है दूसरा चरण होता है, उसकी परेशानियां होती है भूरा अवस्था में जब उसके मानसिक विकास नहीं हो पाता है। तो तीसरा जो चरण होता है, जो डिसलेक्सिया का जो तीसरा चरण होता है, यह होता है कि जो बालक है उसके मस्तिष्क पर चोट लगने के कारण, जो बालक है उसके मस्तिष्क पर चोट लगने के कारण वह बालक बोलने की क्षमता मतलब नहीं रख पाता है और उच्चारण नहीं कर सकता है। उच्चारण और कोई शब्द को बोलने में उसकी जो कठिनाई जो परेशानियां होती है, वह जो होता है प्रथम चरण होता है, तृतीय चरण होता है। प्रथम चरण तृतीय चरण होता है, मतलब वह जो मस्तिष्क पे चोट लगने के कारण जब वह बालक जब होता है मस्तिष्क पर चोट लगता है और वो किसी भी शब्द को नहीं बोल पाता है, उच्चारण नहीं कर पाता है, वह क्या होता है तृतीय चरण होता है। तो यही इसका कारण होता है। इसी कारण से हमें मतलब यही इसका लक्षण होता है कि मतलब बालक जो होता है पढ़ने में उसकी कठिनाइयां महसूस होती है, बोलने में सुनने में, मतलब जो भी कठिनाइयां जब होती है तो वह क्या होता है पठन वैफल्य होता है, पठन वैफल्य और या तो डिसलेक्सिया होता है। तो हमारा राइट आंसर इसका जो होता है सी सही होता है। हम अगला क्वेश्चन देखते हैं दूसरा। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में उल्लेख की गई समावेशी शिक्षा की अवधारणा निम्नलिखित में से किस पर आधारित है।
किस पर आधारित है। तो देखते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन है, देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होता है, राइट होता है। तो ए है व्यवहारवादी सिद्धांत, बी है अशक्त बच्चों के प्रति एक असहानुभूतियां अभिवृत्तियां, और सी है अधिकार आधारित मानवतावादी प्रतिक्षेपण, डी है मुख्यतः व्यवहारिक शिक्षा उपलब्ध करा करके अशक्त बच्चों को मुख्य धारा में शामिल करना। तो हम देखते हैं इसमें से हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर सी सही होता है, दूसरे का सी सही होता है। जो अधिकार अधिनियम होता है, मतलब शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में यह कहा गया था कि जो समावेशी कक्षा होता है, जो समावेशी शिक्षा होता है, वह सभी बालकों को, मतलब इसमें जो सामान्य बालक होते हैं, सामान्य छात्र होते हैं, विकलांग छात्र होते हैं, सभी को एक साथ बैठाकर और समाज से जोड़कर, उसका जो होता है जब समाज से जोड़कर और उसके बारे में समाज से, उसके पर्यावरण से जोड़कर, जब उसके पर्यावरण से जोड़कर, तो विकलांग बच्चा हो या मतलब सामान्य छात्र हो, उन सभी को एक साथ बैठाकर जब शिक्षा दी जाती है, तो दोनों बच्चों को, दोनों छात्रों को एक साथ रहने का मौका मिलता है, समय व्यतीत करते हैं, एक साथ रहकर समय व्यतीत करते हैं। इस वजह से जो अधिकार अधिनियम है वह 2009 में लागू कर दिया गया था। इसलिए मतलब पहले ये था ना कि जो बालक, मतलब कुछ भी, मतलब सामान्य बालक के साथ अलग बैठा जाए और जो विकलांग छात्र है उनको अलग बैठाया जाए, मतलब भेदभाव किया जाता था। लेकिन जब 2009 में जब अधिकार अधिनियम हुआ था, तो इसमें जब लागू हुआ था, मतलब सभी बालकों को एक साथ बैठाकर शिक्षा दी जाए, तो वह जो होता है बालकों को, सभी बालकों को एक साथ रहकर समय बिताने की व्यतीत की जाती है, मतलब समय कुछ देर तक बिताते हैं एक साथ में। तो हमारा इसलिए राइट आंसर होता है सी सही होता है, सी सही होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, तीसरा, संरचनावादी ढांचे में अधिगम प्राथमिक रूप से। तो देखते हैं हमारे पास 4 ऑप्शन है, कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है यंत्रवत याद करने पर आधारित है, बी है प्रबल पर केंद्रित है, सी है अनुबंधन द्वारा अर्जित है, डी है अवबोध की प्रक्रिया पर केंद्रित है। तो हम देखते हैं हमारा राइट आंसर क्या होता है। तो हमारा राइट आंसर डी सही होता है, डी सही होता है, क्योंकि जो संरचनावादी है इसमें जब बालकों का केंद्रित, मतलब बालक जो बालक होता है, मतलब सभी बालकों को जब पर्यावरण से जोड़कर, और जो उसकी संरचना ढांचा जो अब अधिगम कराते हैं, जो संरचनावादी होता है, जब शिक्षक जो होता है वह पर्यावरण से जोड़कर जब बालक का अनुभव अवलोकन जब कराता है, तो उसका जो होता है मानसिक विकास होता है। तो जब ऐसे स्थिति में बालक का जब ज्ञान इंद्रियों को अनुभव आधारित जब कराता है, तो और जब ज्ञान इंद्रिय जो अनुभव कराता है, तो जब कुछ खाकर, छूकर या उसको देखकर अनुभव करना चाहिए, मतलब उसको देखकर जब अनुभव करना चाहिए या किसी चीज को खाकर देखना चाहिए, तो जब उसको स्वाद को देखते हैं, चख कर देखते हैं, या किसी चीज को देखते हैं या छू कर देखते हैं, तो यह अनुभव होता है कि मतलब वह तो मतलब उस सही है, अच्छा है, या मतलब कैसा है, उसको अनुभव बालक करता है। जब उसकी ज्ञान इंद्रिय जब इनकी ज्ञान इंद्रिय जो होती है उत्पन्न होती है, तो वह किसी भी कार्य को करने में और किसी भी चीज को खाने पीने, जो भी खाते पीते हैं, चाहे देखकर वह महसूस कर सकते हैं और उनका अनुभव हो सकता है। जब उनका अनुभव होता है तो वह जो होता है जब उनका अनुभव होता है, तो वह धीरे धीरे अपना
मतलब मानसिक विकास होने लगता है, उनका मानसिक विकास होने लगता है। तो हमारा राइट आंसर जो होता है डी सही होता है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं, चौथा, अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों के द्वारा बताए गए सहानुभूत सिद्धांतों के संदर्भ में एक शिक्षिका को क्या करना चाहिए। मतलब जो इसमें है, जो मतलब अनेक घटनाओं के बारे में बच्चों को जो बताते हैं, तो उनकी जो अंदर सहानुभूतियां हैं, जो उनकी अंदर सहानुभूतियां हैं, उसके संदर्भ में मतलब बच्चों को एक शिक्षिका है वह क्या बताएगी। तो जो घटनाएं हैं उसके बारे में क्या होता है, देखते हैं चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होता है। तो ए है, बच्चों के इन सिद्धांतों को अनदेखा करना चाहिए। बी है, प्रतिकूल प्रमाण एवं उदाहरणों को प्रस्तुत करके बच्चों के इन सिद्धांतों को चुनौती देनी चाहिए। सी है, बच्चों को दंडित करना चाहिए। सी डी है, इनमें से कोई नहीं। तो हम देखते हैं हमारा इसमें का राइट आंसर क्या होता है। तो इसमें का हमारा राइट आंसर बी सही होता है, बी सही होता है। क्योंकि जब अनेक घटनाओं में होता है तो जो बालक, जो शिक्षिका है उसके प्रति मतलब जो घटना हो रहा है उसको बता रही है और कुछ एग्जाम्पल बता दे, कुछ एग्जाम्पल बता दे, तो ऐसे प्रस्तुत करे ताकि बच्चों का अनुभव, ज्ञान और उनका जो मानसिक उत्पन्न हो सके। तो जब उनका जो अनुभव कराने से पहले हम बालक जैसे समझना चाहता है उस घटना को जैसे बालक उसके बारे में जानना चाहता है, उसके हिसाब से बालक के जानने के मतलब उसका हम ये देखेंगे, शिक्षक जो होता है उसे ये देखना चाहिए कि वह बालक कैसे समझ सकता है, जिस में जैसे समझ सकता है उसी तरीके से शिक्षक को समझाना चाहिए ताकि वह बालक समझ सके। तो उसको बालक को जब ऐसे समझाना चाहिए कि उसको सभी मतलब बातें कुछ एग्जाम्पल लेकर बता सकते हैं, कुछ उसके बारे में बता सकते हैं और किसी पे एग्जाम्पल लेकर जब बताएंगे तो बालक का जो अनुभव होता है, सृजनात्मक विकास होता है उन लोगों का। जब सृजनात्मक विकास होता है वह जो होते हैं समाज से जुड़ते हैं और उसके बारे में उसके बारे में जानकारियां रखते हैं। जब जानकारियां रखते हैं तो उनका अनुभव होने लगता है। जब अनुभव होता है तो बालक क्या होता है, उसके मानसिक का विकास होता है ना। जब अनुभव करेगा तो बालक का मानसिक विकास होना शुरू हो जाता है। तो हमारा राइट आंसर होता है बी सही होता है। आज का प्रश्न इतना ही, कल मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। यह वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।